हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z जीके बाई एमके पर। आज की हमारी यह वीडियो इतिहास का पार्ट फोर्थ है। इसमें आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रही। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किस वंश की स्थापना हुई थी? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ने की। ठीक है भाई, गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ने की। कब की? मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ने की। कब की? यह की थी। ठीक है, कब की थी मोहम्मद गोरी ने? तो मोहम्मद गोरी ने गुलाम वंश की स्थापना 25 जून 1206 ईस्वी को गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाखों का दान दिया था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है भाई, एक और बात कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड एक और बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की गद्दी पर बैठकर शासन नहीं किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को गुलाम मानता था। किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को मोहम्मद गोरी का गुलाम मानता था। ठीक है, इसने दिल्ली प्रशासन सेनापति की गद्दी पर बैठकर किया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने आप को गुलाम माना और सेनापति की गद्दी पर बैठकर दिल्ली पर शासन किया था? तो क्या हुआ? तो हम क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनापति की गद्दी पर बैठकर दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, यह अपने आप को मोहम्मद गोरी का गुलाम मानता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही
ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसकी नींव 1199 ईस्वी में पड़ी या डाली गई। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी की याद में अलकाकी की उसमें बनवाया। ठीक है भाई, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिर कर हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद सरदारों ने उसके बेटे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया। ठीक है, इसे कहाँ का शासक बना दिया? दिल्ली का शासक बना दिया। लेकिन कुछ सरदार इस बात से असहमत थे कि आराम शाह को दिल्ली का शासक नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि आराम शाह एक डरपोक शासक था। ठीक है भाई, एक डरपोक था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को कुछ सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया और उसे सुल्तान बनाने की घोषणा कर दी। इल्तुतमिश ने दिल्ली आते ही आराम शाह की हत्या कर दी। ठीक है, आराम शाह की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है भाई, स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। कौन बन गया? इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बन गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम व दामाद था। कौन था? सॉरी भाई, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से शादी की थी और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद कर लाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद कर लाया था, इसलिए यह क्या है? इसका गुलाम है। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से शादी की तो वह इसका क्या हुआ? दामाद हो गया। ठीक है, देखो भाई, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक है, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। ठीक है भाई, 1290 ईस्वी तक चला। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। बाद में इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद उसका गुलाम व दामाद इल्तुतमिश शासक बना। तुतमिश
शासक बना। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इससे पहले कहाँ का? बदायूं, बदायूं का गवर्नर, गवर्नर था। ठीक है भाई, इससे पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। और इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा, इल्तुतमिश को खलीफा, खलीफा द्वारा सुल्तान, सुल्तान की उपाधि, उपाधि दी गई। ठीक है भाई, ठीक है, सुल्तान की उपाधि दी गई थी। इल्तुतमिश ने तराइन का, तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा, लड़ा। ठीक है भाई, तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और इल्तुतमिश और यलदोज के मध्य हुआ। इस युद्ध में यलदोज की क्या हुई? हार हुई। ठीक है, और इल्तुतमिश की जीत हुई थी। ठीक है भाई, इल्तुतमिश की जीत हुई थी। अब आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने सिक्कों का चलन किया, सिक्कों का चलन किया। ठीक है, इल्तुतमिश ने सिक्कों का चलन किया। सिल्वर के सिक्के, ठीक है, सिल्वर के सिक्कों को टका कहा जाता था। सिल्वर के सिक्कों को टका कहा जाता था। वह कॉपर, वह कांसे, कांसे के सिक्कों, कांसे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। ठीक है भाई, इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में टकसाला का निर्माण करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही यह परंपरा शुरू की कि जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर टकसाला का नाम, टकसाला का नाम अंकित किया जाए या लिखा जाए। ठीक है भाई, और इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी प्रथा शुरू की। इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी प्रथा शुरू की। ठीक है भाई, इक्ता प्लस दारी। इक्तादारी प्रथा क्या होती है? इक्तादारी प्रथा वह होती है, इस इक्तादारी प्रथा में क्या होता है, जो सैनिक होते हैं उन्हें नगद वेतन न देकर इसके बदले उन्हें जमीन दी जाए। ठीक है, इक्ता का मतलब होता है जमीन, वह दारी जिसे दी जाए या जो उसका पालनहार बने। ठीक है भाई, इक्ता प्रांत, ठीक है, इक्ता जिसे दी जाए या उसे क्या कहेंगे? प्रांत अधिकारी कहेंगे, प्रांत अधिकारी। ठीक है भाई, क्योंकि उसे एक प्रांत की कुछ जमीन दी जाएगी, उसे या अधिकारी कहेंगे, प्रांत अधिकारी कहेंगे। ठीक है भाई, प्रांत इक्ता मतलब प्रांत अधिकारी। ठीक है, यह किसने स्टार्ट की? इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। ठीक है भाई,
और इल्तुतमिश ने ही 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। क्या पूर्ण करवाया? निर्माण पूर्ण या पूरा करवाया था। देखो भाई, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पूर्ण नहीं किया। ठीक है, इसकी जो ऊपर की मंजिल थी वह रह गई थी। ठीक है, तो 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। ठीक है भाई, इसने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। का निर्माण करवाया। और इल्तुतमिश ने ही दल चालीसा का गठन किया। अब ये दल चालीसा क्या होता है? दल चालीसा होता है 40 लोगों का समूह। ठीक है भाई, 40 लोगों का समूह। अगर सुल्तान कहीं युद्ध पे जाता है या सुल्तान की हत्या कर दी जाती है या उस राज्य का, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली का शासन संभालना हो, तो ये 40 लोगों या 40 सरदारों का समूह क्या करेगा? शासन करेगा। और अगर सुल्तान की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान, तो वह अगले शासक को नियुक्त करेगा। ठीक है, और अपने हिसाब से शासन चलाएगा। दल चालीसा का मतलब यह होता। ठीक है, यह होता है 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। भाई, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1236 के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इल्तुतमिश का पुत्र शकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है। शकनुद्दीन शाह शासक बनता है, लेकिन यह बहुत ही डरपोक व असहाय शासक होता है। ठीक है, इसकी हत्या रजिया सुल्तान द्वारा रजिया सुल्तान द्वारा करवा दी जाती है। और अगली शासिका कौन बनती है? रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन करती है? ठीक है, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन करती है? रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। ठीक है भाई, कल हम पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया। रजिया सुल्तान को कैथल में किन के द्वारा मारा गया। ठीक है, रजिया सुल्तान किससे प्यार करती थी, ये सभी हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद जी।